हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम पहले जानते हैं संख्या क्या होती है। संख्या होती है गणना करने का एक स्रोत है। क्या है? काउंट करने का एक स्रोत है। संख्याओं में हम पहले पढ़ लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या को प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हमें प्रकृति से, जो नॉर्मल प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, नेचुरल से प्राप्त हुए, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे संख्या क्या होती है? प्रकृति से, यानी कि जो हमारे स्रोत उद्गम स्रोत है, उसमें से वो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इन संख्याओं के बाद फिर क्या आता है? छोटे छोटी संख्या आती है, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर के आगे की सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। इसमें 0 से आगे की लेकर जितनी भी संख्या बना सको सभी पूर्ण संख्या होती है। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसमें पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या भी आती है, नेगेटिव संख्या आते हैं। पॉजिटिव वैल्यू के साथ भी आती हैं, 0 भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। इन संख्याओं को संख्या नंबर सिस्टम में संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे निरूपित किया जाता है? मान लीजिए ये कोई संख्या क्या है? संख्या रेखा है। इसमें संख्या रेखा में क्या है? निरूपित करना है। ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए हमें कोई क्या एक दंड रेखा खींचना पड़ता है। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा, इसमें हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऐसे करके 9 तक जा सकते हैं। लेकिन क्या है, जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो हम सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक ही जा सकते थे। फिर क्या हुआ? 0 की खोज हुई। इसके बाद हम सभी संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए जब हम 0 को, कोई संख्या को 0 मान लिए, फिर आगे की संख्या बनानी स्टार्ट किए, तो 1 2 3 ऐसे कर करके अनंत तक गए। लेकिन समस्या इसमें ये थी कि ये सभी संख्याएं धनात्मक की ओर जा रही थी। धनात्मक को प्रकट कर रही थी। लेकिन सभी चीजें धनात्मक तो नहीं हो सकती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इसलिए उसके बाद क्या आया? ऋणात्मक आया। एक ऐसी वैल्यू की खोज हुई कि धनात्मक के साथ साथ क्या हो? वैल्यू का निगेटिव फैक्टर भी होना चाहिए। फिर इसके बाद संख्या रेखा में क्या आया? निगेटिव फैक्टर आया। जो 0 से इधर पॉजिटिव, जब हम 0 से राइट की तरफ जाते हैं तो उधर पॉजिटिव होता है, 0 से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो इधर निगेटिव होता है। इसमें -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे करके इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। इधर क्या होता है? +1 से लेकर के +2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये संख्या रेखा का क्या हो सकता है? ये रूप। लेकिन इन संख्याओं में, सभी संख्याओं को जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चला कि इन संख्याओं के अंदर भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक एक संख्याओं का वर्गीकरण। पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गई है, लेकिन अब इसका एक एक वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या में रियल रूप में संख्या का वास्तविक संख्या क्या होती है। रियल रूप में संख्या का वास्तविक संख्या क्या होती है? तो ये हो गई एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक हो गई संख्या में काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल। और इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। काल्पनिक संख्या वे संख्या होते हैं जिसकी हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। वास्तविक संख्या में हम क्या करते? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या, वे संख्याएं
वास्तविक संख्या कौन सी? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्या जिन्हें हम क्या संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है ना। अब संख्या रेखा में ये संख्या क्या हो सकती है? मान लीजिए 0 है, 0 के हम इधर राइट साइड में जाएंगे तो क्या पॉजिटिव आए, 0 से हम इधर लेफ्ट में आएंगे निगेटिव है। इसको हम दर्शाने के लिए 1 से लेकर के 2 से लेकर जितना तक अनंत माइनस प्लस इनफाइनाइट देगा। इधर राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू हो, क्या होगी? इधर राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो क्या निगेटिव वैल्यू होगी। इधर क्या -1 से लेकर -2 से लेकर जितने तक हम जा सकते हैं माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये क्या होती है? संख्या। ये क्या हो गई? संख्या रेखा। संख्या रेखा में जो भी संख्या हम निरूपित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या बोला जाता है। वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उसका एक एक अध्ययन हम उन्हें करते हैं। ठीक, वह संख्या में सबसे पहले आती है वास्तविक संख्या के में अंदर आती है उसकी सब पार्टीशन में पहले आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? तो परिमेय संख्या क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, वे क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्या जिन्हें हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या में क्या है? कोई भी संख्या को हम जब p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब ये होगा कि मान लीजिए यदि कोई संख्या p है, p और q, p/q के रूप में लिखते हैं जब, वे सभी संख्याएं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में हम ये लिखते हैं कि p/q में मान लीजिए कोई संख्या p का मान क्या है? 3 है और q का मान क्या है? 4 है। तो जब इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये संख्या धनात्मक भी हो सकती है, परिमेय संख्या क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में भी हो सकती है, परिमेय संख्या अनुपात के रूप में भी हो सकती है, परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है, परिमेय संख्या अशांत भी हो सकती है। वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में सबसे बड़ी ध्यान ये चीज रखना पड़ता है कि इसका परिमेय संख्या में सबसे बड़ी ध्यान ये रखना पड़ता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q में लिख रहे हैं q = नॉट 0, यानी q का मान यदि 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यदि p = 3 हो गया, q = 0 हो गया, तो हम देखते हैं कि p के स्थान में 3 रखते हैं, q के स्थान में 0 रखते हैं, इसको जब भाग देते हैं इसका माइनस होगा
इनफाइनाइट, यानी कोई भी वैल्यू नहीं आती, यानी इनफाइनाइट, जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये मान क्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। अब परिमेय संख्या किसी भी रूप में हो सकती है, परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। परिमेय संख्या की जो विशेषता होती है, परिमेय संख्या की जो विशेषता होती है, परिमेय संख्या में क्या होगा, परिमेय संख्या धनात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक भी हो गई, शांत भी हो गया, अशांत भी हो गई, और क्या हो सकते हैं, इसके भी अनुपात के रूप में भी हो जाती है, और भिन्न के रूप में भी हो रहती है। ये सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। ये सबसे बड़ी परिमेय संख्या की सबसे बड़ी विशेषता है। धनात्मक संख्या में जैसे हम क्या है, p का मान अगर 3 रखते हैं, q का मान क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, जब p 3/q में 3/4 के रूप में रखेंगे तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या में क्या होगा, ये धनात्मक मान दे रहा है, धनात्मक वैल्यू हो रहा है। यदि हम एग्जाम्पल के देखिए, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि q का मान, p का मान क्या रखें, p का मान -3 रखते हैं और q का मान क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो p/q क्या हो गया, -3/4। ये परिमेय संख्या क्या हो गई, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई, ऋणात्मक दशमलव परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक। यदि हम इसकी वैल्यू को शांत करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ये फ्रैक्शन के रूप में आती है। जब शांत और अशांत दशमलव को पढ़ते हैं तो उसको क्या है, ये इसमें आ जाते हैं अनुपात के रूप में। ये हो गई अनुपात के रूप में। यहाँ पर जब हम काल्पनिक परिमेय संख्या काल्पनिक संख्या के रूप में जब देखते हैं, काल्पनिक संख्या की जरूरत नहीं है, इसके लिए x+i/, ध्यान रखना बस ये 11th क्लास में। परिमेय संख्या में हम देखते हैं कि इधर शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव। तो ये सभी संख्याएं शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव वही होती है जिसका हम यदि p/q के रूप में किसी संख्या को में लिखते हैं, p/q में अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 3/4 को हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो इसका मान अगर हम एक स्थान मतलब भाग देने पर यदि इसका मान एक स्थिर अवस्था में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। जैसे अगर हम 3 को 4 से भाग देते हैं तो ये भाग हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, जैसे वो भाग में जब डिवीजन नहीं हो, भाग में पाए तो 0 आ गया, 4 सकते हैं 28 हो गए, 4, ठीक। अब कितना हुआ, 2 का कैरी आई, फिर क्या हुआ, 0 भाग न खाया, अभी 4 मतलब 0.7 ये आया, यानी कि 3p/q क्या हुआ 0.3। एक क्या है, शांत दशमलव का परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या। यदि p/q का मान 1/3 है और 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, 0.333 आता है। अतः ये क्या है, एक अशांत है, यानी अशांत परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या ये क्या हो गई, अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या हो गई।
परिमेय संख्या के बाद आती है क्या, दो संख्याएं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी संख्या, एक हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जी वो संख्या जिसमें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p इक्वल टू नॉट जीरो। दूसरी हम क्या, कौन सी संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। अब इन संख्याओं से हम कितनी भी संख्या बना लें लेकिन 9 से ऊपर नहीं जाए। फिर इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर को पढ़ें, होल नंबर में जीरो भी आ गया, 1 से लेकर के जितना आप जा सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। वो 0, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या क्या हुई, पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद आती है, हमने पूर्णांक संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में हम क्या है, दो तरह की संख्या पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सम, जिसे हम क्या इवन बोलते हैं। एक होता है विषम, क्या विषम। विषम संख्या में हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसे ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या। अब हम इसको एक दीप से अध्ययन करते हैं। तो अब क्या है, इसके बाद आती है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में इंटीजर नंबर को इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के रूप में दर्शा सकते हैं, तो उसे क्या बोलते जाता है, उसे पूर्णांक संख्या बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 0 हो गया, इधर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, इधर हम क्या है पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ये राइट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखना है, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू। ये -1 से इतना इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। क्या हो सकती है इसमें 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें ये भी चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें सम संख्या भी हो सकती होती है, विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से डिवीजन भाग दे सकते हैं सम संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं, वे सभी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग पूर्णतः दिया जा सकता है, पूर्णतः दिया जा सकता है, क्या होती है, सम संख्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8 कर करके अनफाइनाइट तक देख लीजिए। इसके बाद आती है विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। वे संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, वे सभी संख्या जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्या होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 7 पर 11 हो गया। ऐसे करके क्या सभी संख्या क्या है, विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या के बाद आते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये संख्याओं को हम थोड़ा देख लेते हैं। भाज्य संख्या,
फिर इसके बाद आता है भाज्य और भाज्य संख्या। संख्या बदल में एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक। मेन तो ये अभाज्य संख्या ही सबसे बड़ी मेन संख्या होती है। वे संख्याएं जो इसके लिए वे संख्या जो एक से बड़ी हो। दोस्तों विशेषता इसमें ये है, फीचर्स इसकी ये है, एक से बड़ी हो और स्वयं से विभाजित हो। तीसरी विशेषता इसकी ये है, उसके दो फैक्टर बनते हों, यानी गुणनफल बनते हों। वो क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक से बड़ी हो वे संख्या जो एक से बड़ी हो। एक से बड़ी संख्या क्या है? 2 है। स्वयं से विभाजित हो, उसके दो फैक्टर बनते हों, दो गुणनफल बनते हों, वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है भाज्य संख्या, ठीक है ना। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या, ये संख्याएं, भाज्य संख्या की विशेषता ये होती है, वे सभी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। भाज्य संख्या कहलाती है। इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे वे संख्या जो क्या होती है? एक से बड़ी हो। एक से बड़ी संख्या कहलाती है 2। एक से बड़ी संख्या 2 ही होगी। और 2 अभाज्य संख्या, इसलिए 2 3 अभाज्य संख्या, ये दोनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और क्या है? जो अभाज्य संख्या भी ना हो तो फिर पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या हो, ठीक ना। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 हो जाती है। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है? 4। 4 के बाद 6, 8, 10 ऐसे ऐसे करके जो इनफाइनाइट चले जाओ, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, सभी भाज्य संख्या हो गई। अब इसके बाद होता है नंबर सिस्टम के जो बेसिक था वो धीरे धीरे हुआ खत्म। अब होता है नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या की पहचान में हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। इन्हीं संख्याओं की हम धीरे धीरे पहचान करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि, और फिर एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों और स्वयं से विभाजित हों और उसके 2 फैक्टर बनते हों, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये वो संख्याएं जो एक से बड़ी हों और उसके 2 फैक्टर बनते हैं और स्वयं से विभाजित भी हों, यानी उसका
HCF महत्तम समावर्त एक हो या एक से बड़ी भी हो और स्वयं से भी विभाजित होती हो, क्या कह रहे सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सह अभाज्य संख्या में जैसे क्या हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के 1 और 3 क्या है, एक सह अभाज्य संख्या। लेकिन 3 की जो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 3 का 2 फैक्टर बन रहा है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या है, और 6 का 2 फैक्टर बन रहा है क्या, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, इसलिए 6 भी क्या है इसका 2 इंटू हम 2 और 3 क्या है इसकी सह अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद फिर आता है हम अब प्राइम नंबर में हम सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या का एक एक चीज देख लेते हैं। इसीलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अभाज्य संख्या की पहचान क्या कर लेते हैं, अभाज्य संख्या की पहचान कर लेते हैं। अभाज्य संख्या की पहचान क्या कर लेते हैं। तो अभाज्य संख्या हम देख लें तो ये संख्याएं जो एक से बड़ी हों, स्वयं से विभाजित होती हों और उसके क्या है 2 फैक्टर बनते हो, क्या है ये अभाज्य संख्या होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले 1 है, इसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद आता है 5 और 7 आते हैं। इस तरह सबसे छोटी संख्या और अभाज्य संख्याओं को मिलाकर एक संख्या रेखा का निरूपण होता है।